हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एस्ट्रो स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सबके साथ बहुत ही पावरफुल स्टोन के बारे में बात करने वाली हूं और उस स्टोन का नाम है रूबी। आप सभी को रूबी यानी माणिक ये स्टोन पता है और ये जो स्टोन है ये बेसिकली सन प्लैनेट को यानी सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। और रूबी जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि सन जो है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट माना गया है। और एस्ट्रोलॉजी में, वास्तुशास्त्र में सन प्लैनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सारे प्लैनेट्स जो है वो सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं और सन जो है वो एस्ट्रोलॉजी में आत्मा कारक ग्रह माना जाता है। सूर्य आपकी कुंडली के अनुसार अगर अच्छा है तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारा सक्सेस मिलेगा, बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, सोशली लोग आपको बहुत ज़्यादा मानेंगे, आपको पूजेंगे, आपको मनी, वेल्थ, नेम, ग्लैमर, फेम सब कुछ मिलेगा एंड आपको ओवरऑल जॉब में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वही अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर कमज़ोर हो, पीड़ित हो या फिर अगर खराब अवस्था में मौजूद हो या फिर अगर आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह यानी सन प्लैनेट अगर मारक हो तो ऐसे में सूर्य से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ सकते हैं। अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में सूर्य ग्रह अगर बहुत ज़्यादा खराब हो, पीड़ित हो तो ऐसे में आपको माइग्रेन, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बोन्स से रिलेटेड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यानी हड्डियों की समस्या, जोड़ों की समस्या या फिर हार्ट डिसीजेस भी हो सकते हैं। उसके अलावा सूर्य अगर आपकी कुंडली में खराब हो तो ऐसे में आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए आप कितना भी ट्राई करोगे लेकिन आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी अगर आपका सूर्य खराब है तो। उसके अलावा अगर आपका सूर्य बहुत ज़्यादा पीड़ित है तो ऐसे में प्रमोशन के लिए आप कितना भी ट्राई कर लो लेकिन प्रमोशन आपको नहीं मिलेगा, प्रमोशन मिलते मिलते रुक जाएगा। तो जॉब से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है, फिर चाहे वो सरकारी नौकरी मिलना हो या फिर प्रमोशन हो, उसके लिए सूर्य का अच्छा होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ग्रह बहुत ज़्यादा पीड़ित होता है ऐसे में उन लोगों की अपने फादर से, अपने पिता से बिल्कुल भी नहीं बनती है। उसके अलावा उन लोगों का ऑरा बहुत ज़्यादा खराब रहता है, उनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती है हमेशा। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं। तो इसलिए सूर्य ग्रह जो है वो आत्मा कारक ग्रह है और सन प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करना, फेवरेबल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन हर कोई इंसान सन से रिलेटेड जेमस्टोन नहीं धारण कर सकता, यानी हर किसी को रूबी ये स्टोन सूट नहीं करता। तो ऐसे में आप इस तरीके से ये जो टम्बल्ड स्टोन है रूबी का उसे परचेज़ कर सकते हैं और उसका किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। आप इसको अलग अलग वेज़ में यूज़ कर सकते हैं। आप इसे सनलाइट में चार्ज कर सकते हैं, स्पेशली संडे को। संडे मॉर्निंग में आप इसे सनलाइट में रख दीजिए एक ग्लास बोल में एंड दिन भर आप इसे सनलाइट में ही रखे रहने दीजिए। उसके बाद इवनिंग होते होते आप इस क्रिस्टल को, इस स्टोन को सनलाइट से निकाल लीजिए एंड उसके बाद आप इसे किसी भी ऐसी जगह पे रख सकते हैं जहाँ पे आपका ऑफिस डेस्क हो या फिर आप पिलो के नीचे इसे रख सकते हैं। लेकिन मैं इसे पिलो के नीचे रखने को ज़्यादा एडवाइस नहीं करती हूँ अगर आपका सन अच्छा है तो, क्योंकि आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन ये जो स्टोन है ये आपको तब मदद करेगा जब आप इसे अपने ऑफिस डेस्क के ऊपर रखेंगे या फिर अपने लैपटॉप बैग में या फिर अपने हैंड बैग में रखेंगे या फिर जहाँ पे भी आप काम करते हैं वहाँ रखेंगे। आप किचन में इसे रख सकते हैं, आप अपने घर की ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं। तो सन एनर्जी से चार्ज किया हुआ ये रूबी स्टोन आप अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में, किचन में या फिर अपने ऑफिस डेस्क के ऊपर रख सकते हैं और सन प्लैनेट के ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्रिस्टल है आप इसका एक क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड वाटर बना के उसे पी सकते हैं। ये मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूँगी जिनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी है और जिनको एज सच कोई हेल्थ के मेजर इश्यूज़ नहीं है। अगर आपको एसिडिटी है, हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जैसे अल्सर, पाइल्स, फिशर्स, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसा कुछ अगर हीट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा होती है, अगर आपकी तासीर जो है वो गर्म है, तो ऐसे में आपने रूबी इन्फ्यूज्ड वाटर नहीं पीना चाहिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है या फिर अगर आपको सर्दी, खांसी, जुकाम अगर बार बार होता है, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, एक ग्लास के जार में या फिर ग्लास के कांच के ग्लास में या फिर आप अगर चाहे तो ग्लास की बॉटल में
पीने का पानी भर सकते हैं, उसमें आपको ये रूबी स्टोन डाल देना है अच्छे से वॉश करके। और उसके बाद संडे मॉर्निंग में आपको वो जो ग्लास जार है या जो ग्लास का बॉटल है उसे सनलाइट में रख देना है, और दिन भर वो जो बॉटल है या वो जो जार है वो सनलाइट में रहेगा और सन एनर्जी से वो वाटर नेचुरली चार्ज होगा। लेकिन याद रखिए कि जब भी आप सन इन्फ्यूज्ड या फिर क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड वाटर बनाएंगे उस समय पे आपको जो ग्लास जार का या ग्लास की बॉटल का जो ढक्कन है उसे नहीं लगाना है, सिर्फ आपको ग्लास की या कांच की कोई लिड उसके ऊपर रख देनी है। यानी पानी आपको ढकना है बेसिकली, लेकिन प्लास्टिक की मदद से नहीं ढकना है वो जार। फॉर एग्जाम्पल अभी ये जार है, अभी हम लोगों ने ये जार के अंदर क्रिस्टल डाल लिया, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा जार है, इसमें हम लोगों ने ये रूबी डाल दिया, इसके अंदर हमने पीने का पानी भर लिया। अब पीने का पानी भरने के बाद आपको ये जो जार है वो सनलाइट में रखना है संडे मॉर्निंग में। आप जब सनराइज़ हो जाएगा उसके बाद रख सकते हैं, और दिन भर ये जार सनलाइट में ही रहेगा, जिसके अंदर पूरी सन एनर्जीज इसके अंदर जा पाए, इस तरीके से आपको अरेंजमेंट करके रखना है। लेकिन अगर आप इसकी लिड से इसे कवर कर दोगे तो सन एनर्जीज इसके अंदर नहीं पहुँच पाएगी। तो आपको इसे कवर करने के लिए कांच की ही डिश का या कांच की ही प्लेट का इस्तेमाल करना है। कभी भी इसे खुला मत छोड़िए, क्योंकि दिन भर इसके अंदर बहुत धूल मिट्टी कचरा कीड़े कुछ भी जा सकते हैं, और वो पानी आपको बाद में पीना है। तो ऐसे में आप इसको खुला मत रखिए। और अगर आप इसकी लिड क्लोज कर देंगे, अगर आप इसके ऊपर कोई प्लास्टिक रख देंगे तो ऐसे में भी वो काम नहीं करेगा। तो कांच की कोई भी डिश, आपके घर में सॉसर जो होता है, तो वैसा कुछ आप कांच से बना हुआ इसके अंदर रख सकते हैं, ताकि ये कवर भी हो जाए, इसके अंदर डस्ट भी ना जाए, और उसके साथ साथ सन एनर्जीज भी इसको मिलती रहे दिन भर। इस तरीके से ये जो जार है पानी से भरा हुआ, जिसके अंदर आपका रूबी है, तो ये जार आपका सनलाइट में रहेगा संडे मॉर्निंग से लेकर संडे इवनिंग तक। आप समझ लीजिए 4-5 बजे तक, उससे ज़्यादा नहीं। सनसेट से पहले आपको लेकर आना है, यानी सनराइज से लेकर सनसेट तक ये आपके टेरेस पे या बालकनी में रहेगा। उसके बाद आपको इसे घर लेकर आना है, और फिर आपको ये वाटर इमीडिएटली पीना है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन तक रखेंगे, 3 दिन तक रखेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। ये जो वाटर रहेगा, जो क्रिस्टल इन्फ्यूज रहेगा, सन इन्फ्यूज रहेगा, सन एनर्जी से एनर्जाइज हो जाएगा, वो पानी आपको तुरंत पीना है। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ऐसा पानी आप अपने पूरे घर में स्प्रिंकल कर सकते हैं, स्पेशली आप जहाँ पे काम करते हैं। अभी तो काफ़ी सारे लोगों का वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो ऐसे में जहाँ पे आप काम करते हैं, जहाँ पे आपका ऑफिस डेस्क है, जहाँ पे आपका लैपटॉप है, या फिर आपके घर की ईस्ट डायरेक्शन, आपके घर का किचन, आपके घर का एंट्रेंस, ऐसी सारी जगहों पे आपको ये जो क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड वाटर है उसे स्प्रिंकल करना है किसी भी गेंदे के फूल की मदद से। यानी इस तरीके का कोई भी येलो फ्लावर चलेगा, मैरीगोल्ड चलेगा, या फिर कोई भी चलेगा। तो उस तरीके से आपको नॉर्मली पानी के अंदर इस तरीके से डिप करना है उस फ्लावर को, और फिर अपने घर में हर जगह पे छिड़कना है, ठीक है। ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है, आपने मंदिरों में देखा होगा। आपके घर में अगर पूजा पाठ होता है तब भी पंडित जी, गुरु जी पूरे घर में जो तीर्थ होता है उसे, जिसे होली वाटर कहा जाता है, उसे स्प्रिंकल करते हैं। तो सेम वे में आपको ये जो क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड वाटर है उसके अंदर येलो कलर का फ्लावर डिप करके पूरे घर में स्प्रिंकल करना है। उस तरीके से जो सन एनर्जीज है और ये जो क्रिस्टल की एनर्जीज है वो पूरे घर में आपको मिलेगी। आप एवरी संडे को ये रिचुअल फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपकी बॉडी में हीट अगर नहीं क्रिएट होती है ज़्यादा, अगर आपको हीट प्रॉब्लम्स नहीं है, अगर आपको सर्दी खांसी ज़ुकाम होता है, आपकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपकी रेजिस्टेंस पावर बहुत ज़्यादा वीक है, आपका स्टैमिना अगर बहुत लो है, तो ऐसे में आप उसे पी भी सकते हैं। लेकिन पीने के लिए मैं बोलूँगी कि आपकी हेल्थ अच्छी हो तो आप पी सकते हैं, हीट प्रॉब्लम्स हो तो नहीं पीना चाहिए। लेकिन सर्दी खांसी ज़ुकाम हो तो आप एवरी संडे को इस तरीके से सन के नीचे, सन के अंडर आप इस तरीके से पानी को चार्ज करके शाम को उसे पी सकते हैं। इसे रखना नहीं है, इमीडिएटली पीना है, और बचा हुआ पानी जो है वो आप स्प्रिंकल कर सकते हैं। और हफ्ते में एक ही बार ही प्रोसेस करनी है, रेगुलरली नहीं करनी है, अदरवाइज आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट क्रिएट हो जाएगी और आप उसे झेल नहीं पाओगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब आपको मिलना चाहिए, या फिर अगर आपको प्रमोशन चाहिए, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहे, अगर आप हमेशा हेल्दी रहो, लोग आपकी रिस्पेक्ट करें, आपके फादर के साथ आपके रिलेशंस अच्छे हो, आपका सन आपकी कुंडली में स्ट्रॉन्ग बने, और अगर आप चाहते हो कि आपको अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, न्यू सोर्सेज ऑफ इनकम सब कुछ मिले, तो ऐसे में आपने इस रूबी को ज़रूर यूज़ करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, इसे ऑफिस डेस्क पे आप रख सकते हैं, इसे अपने साथ अपने पॉकेट में, अपने बैग में कैरी कर सकते हैं, इसे आप
कहीं पे भी रख सकते हैं जहाँ पे आप हमेशा काम करते हैं, आपकी आंखों के सामने हमेशा ये रहेगा। लेकिन इस क्रिस्टल को या किसी भी क्रिस्टल को पहनने से पहले क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी ये स्टोन्स या क्रिस्टल्स वर्क करते हैं। नॉर्मली अगर आप लेके इसे रख देंगे तो ऐसे में ये काम नहीं करेगा। आपको इसका क्लेंजिंग करना पड़ेगा, शुद्धिकरण करना पड़ेगा, उसके बाद उसे चार्ज करना पड़ेगा, उसे प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा करना। आपके इंटेंशंस इस क्रिस्टल में डालने होंगे, इसके साथ एक फ्रेंडली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करना पड़ेगा, तब ये कोई भी क्रिस्टल या स्टोन आपके लिए वर्क करेगा। और क्रिस्टल इन्फ्यूज्ड वाटर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आप उसे अपने घर में स्प्रिंकल भी कर सकते हैं और उसे संडे टू संडे चार्ज करके पी भी सकते हैं। आई होप मेरा आज का ये वीडियो आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर आप ये रूबी रॉ स्टोन अगर परचेज़ करना चाहते हैं या इसके अलावा अगर कोई भी क्रिस्टल अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे ekta.khotkar@gmail.com इस ईमेल आईडी के ऊपर अपनी ऑर्डर मेल करके प्लेस कर सकते हैं। एक और बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये रूबी रॉ फॉर्म में है और ये सन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसी तरीके से एक और क्रिस्टल है जिसका नाम है सनस्टोन। ये एक क्रिस्टल है और ये रूबी जो है ये प्रेशियस स्टोन है। रूबी जो है ये माणिक कहा जाता है, जिसकी अंगूठी बना के लोग पहनते हैं। ये रॉ फॉर्म में है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। जब इसको शेप दिया जाएगा, पॉलिश किया जाएगा, तब वो एक मतलब शाइनिंग स्टोन में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन ये रॉ फॉर्म में है। उसी के साथ साथ ये जो सनस्टोन है ये सन एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट करता है और ये क्रिस्टल है। तो आप सनस्टोन के बने हुए पेंडेंट्स, ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं, या फिर अगर आप नहीं पहनना चाहते तो इस तरीके का सनस्टोन लेके अपने घर के ईस्ट डायरेक्शन में रख सकते हैं, या फिर आप अपने ऑफिस डेस्क पे रख सकते हैं। लेकिन रिमेंबर, जब भी आप कोई भी क्रिस्टल यूज़ करेंगे तो उसका क्लेंजिंग, चार्जिंग एंड प्रोग्रामिंग करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपका फेथ उन क्रिस्टल्स में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप भगवान में और क्रिस्टल्स में विश्वास रखते हैं तो पूरे विश्वास के साथ आपने कोई भी क्रिस्टल या स्टोन पहनना चाहिए या यूज़ करना चाहिए, तभी उनके 100% रिजल्ट्स मिलेंगे। अदरवाइज सिर्फ परचेज करके उसे अपने घर में रख देने से क्रिस्टल्स वर्क नहीं करेंगे।